हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संख्या पद्धति हमने स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में, जिसमें हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में, घातांक नियम, दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करी थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर अपन ने 1 लिया है, जिसमें अपन से पूछा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कथन के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपन को कारण बताना है कि सत्य है किस लिए है, असत्य है तो भी किस लिए है। तो पहला अपन से पूछा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, अपन को बताना है। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अगले में पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में पूछा है। लास्ट वाले में परिमेय संख्या और पूर्णांक के बारे में पूछा है। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये होती क्या है। अब इनके ऊपर अपन को क्वेश्चन पूछा था, अपन ने बहुत ही विस्तार में पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी कि ये होती क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं कि ये होती क्या है, उससे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। पूर्ण संख्या अपन ने जैसे देखा था, पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती थी 0 से लेकर के अनंत तक की। प्राकृत संख्याओं में अपन 0 जोड़ देते थे तो साथ में वो बन जाती थी अपनी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या होती थी जिन संख्याओं का उपयोग अपन गणना के लिए करते थे, वो संख्या अपनी होती थी प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की। तो एक बार वापस देख लेते हैं। प्राकृत संख्या ये होती थी अपनी 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक ये होती थी अपनी प्राकृत संख्या। इसके बाद आती थी अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती थी, प्राकृत संख्याओं के साथ 0 मिलाने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम बोल देते थे पूर्ण संख्या। 0 मिला दिया, वापस साथ में प्राकृत संख्याएं, ये भी चलती थी अनंत तक। पूर्ण संख्या के बाद में आता था अपना पूर्णांक। पूर्णांक अपने वो सभी ऋणात्मक संख्याएं साथ में 0 और सभी प्राकृत संख्याएं वो हो जाती थी अपनी पूर्णांक। तो माइनस अनंत से चलना शुरू करती थी, -3, -2, -1, साथ में 0 सभी प्राकृत संख्याएं, ये भी चलती थी अनंत तक। ये हो जाती थी अपनी पूर्णांक। इसके बाद आता था अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं अपने वो सभी संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते थे, और जहां पर q अपना 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, और इसके बाद परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो एक चीज यहाँ देखते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं में संख्या आती है 1 से अनंत तक, वो सभी संख्याएं अपन को यहाँ पे मिलती है पूर्ण संख्या में। मतलब जो भी अपनी प्राकृत संख्याएं होती है वो सभी अपनी पूर्ण संख्याएं हैं। इसी तरह जो अपनी पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर के अनंत तक, वो सभी अपन को पूर्णांक के अंदर भी देखने को मिलती है। ये सभी अपनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये सभी अपनी प्राकृत संख्या है जो इसके अंदर पूर्ण संख्या में आ रही है। और परिमेय संख्या वो सभी संख्या जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब पूर्णांक में जितनी भी पूर्णांक है वो सभी अपनी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अपन इन सभी को बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, बटा 1, बटा 2, बटा 3 किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो जब अपन की ये संख्याएं भिन्न के रूप में हो जाती है तब अपन इनको बोल देते हैं परिमेय संख्या। तो जो भी पूर्णांक है वो अपनी परिमेय संख्या है। तो अपन जैसे क्वेश्चन में आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ सभी प्राकृत संख्याएं अपनी पूर्ण संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, तो भी हाँ सभी पूर्ण संख्याएं अपनी पूर्णांक है।
देखा था अपन ने 0 से अनंत तक, इसमें आ रही है 0 से अनंत तक सभी पूर्णांक अपनी परिमेय संख्या है, तो भी हाँ सभी पूर्णांक अपनी परिमेय संख्या है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, इनको अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं, इनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपन जब बोलते हैं कि परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मैंने माना मेरी परिमेय संख्या 1 है, कोई भी 3/5, 3/5 कहीं पूर्णांक में आती है, पूर्णांक में कहीं भी भिन्न का रूप नहीं आता है, इसलिए अपनी जो परिमेय संख्याएं होंगी सारी, वो सभी परिमेय संख्याएं अपनी पूर्णांक नहीं होंगी। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, तो भी अपना उत्तर होगा नहीं। जब हम देखते हैं पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो भी नहीं, क्योंकि 0 आ रहा है पूर्ण संख्या में लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तब भी हमारा आंसर होगा नहीं। ये इतनी सी बातें अपन ने सीख ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के लिए। अब अपना पहला क्वेश्चन, क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो अपना आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या में आता है और प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो अपन पहले का आंसर लिखेंगे, पहले का आंसर क्या ये कथन सत्य है या असत्य, तो अपना कथन पहला है जो असत्य है। आगे अपन को कारण देना है, कारण आप लिखेंगे क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। आगे इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये रहा अपना पूर्णांक और ये अपनी परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो अपना आंसर है हाँ होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अपना आंसर होगा हाँ, मतलब कथन जो है अपना सत्य है। तो सेकंड का आंसर हो गया कि जो अपना कथन है सत्य है, अपन लिख देंगे सत्य। आगे अपन को देना है इसका कारण कि क्यों है, तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक x को हम x/1, मतलब x अपनी कोई भी पूर्णांक है, जैसे मैंने माना अपना x 2 है, तो अपन इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। हम x/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। लास्ट तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये रहा अपना परिमेय संख्या और ये पूर्णांक। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो अपना आंसर है नहीं होती है। तो अपना जो ये ऊपर कथन दिया है ये असत्य हो गया, अपन लिखेंगे असत्य। क्योंकि कोई भी एक उदाहरण दे दो भिन्न का जो परिमेय संख्या होगी, जैसे मैंने माना 1/5, 1/5
कोई भी एक उदाहरण ले लेंगे। 1/5 ये परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में है, जहाँ q अपना 0 नहीं है, मेरा q है 5, तो ये अपनी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपनी पूर्णांक नहीं है क्योंकि पूर्णांक कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो मैंने लिखा कथन जो है अपना वो असत्य है क्योंकि 1/5 परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। तो आपने जो पिछले अपन ने लेक्चर में पढ़ी थी 12 संख्याएं जिनको अपन ने वर्गीकरण किया था, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार में पढ़ना और उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिससे आगे भी अपन क्वेश्चन करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व, तो उसमें भी इनका बहुत ही यूज आएगा। इसलिए इनको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रिपेयर करना, अगली क्लास में भी इनका बहुत ही ज़्यादा यूज आएगी। अगला एग्जाम्पल है हमारा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में तो पहली जो संख्या होगी उसको अपन मान लेंगे x, जो अपनी पहली संख्या है उसको अपन मानेंगे x, दूसरी संख्या को अपन मान लेंगे y, और जितनी अपन को संख्याएं निकालनी है उसको अपन मान लेंगे n। अपन को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो n अपना हो जाएगा 5। इसके बाद अपन फॉर्मूला एक लगाएंगे, d बराबर अपना होता है पाई माइनस एक्स अपॉन n माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और यहां से अपना d का मान आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। d बराबर y अपन को पता है 2, माइनस का माइनस, x अपना है 1, बट्टे का बट्टा, n है अपना 5, माइनस का माइनस, 1 का 1, 2 में से 1 गए 1, सॉरी n प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 और 1 6, 1/6 ये आ गया 1/6 अपने d का मान हो गया 1/6। इसके बाद अपन को संख्याएं निकालनी थी 5, तो अपना अगला स्टेप आएगा x प्लस डी, फिर आएगा x प्लस 2d, x प्लस 3d, इधर लिख देंगे x प्लस 4d, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 5d। ये अपन ने 5d तक लिखा है क्योंकि अपन को 5 संख्याएं निकालनी है, और आगे तक निकालना होता तो x प्लस 6d, 100 संख्याओं तक निकालना होता तो x प्लस 100d। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x से अपना 1 प्लस का प्लस, d का मान अपन ने अभी निकाला 1/6। ये हो गया, सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा अपना 7/6। कैसे आया, ये अपन ने यहाँ पे लिया एलसीएम, इसके बटा में था कुछ नहीं, मतलब 1 और 6 का एलसीएम दिया 6, 1 को 6 से भाग दिया 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6। एक बार एलसीएम करके दिखाते हैं, 1 और 6 का एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम आया अपना 6, अपनी संख्याएं थी 1/1 प्लस 1/6, एलसीएम आया 6, 1 का भाग दिया 6 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा 6 प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, ये आ गया अपना 7/6। ठीक है, इसी तरह अगली बार x प्लस 2d में x से अपना 1, x हो गया 1 प्लस का प्लस 2 का 2, 2d मतलब बीच में गुणे का निशान है, गुणा d का मान 1/6, 1/6। सॉल्व करेंगे 2 से 6 कटेगा 3 बार, ये हो गया अपना 1 प्लस
1/3। फिर से एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम आ जाएगा अपना 3, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। अगला x का मान 1 प्लस 3d 3 इंटू डी का मान 1/6, 3 से 6 घटेगा, 2 बार सोल्व करना पूरा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 प्लस 1/2, सोल्व करेंगे आ जाएगा अपना 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2, और 1 2 का भाग जब 2 में देंगे 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 और 1 3/2। अगला x प्लस 4d के लिए सेम, x का मान अपना जो है 1 प्लस 4 का 4 इंटू डी का मान 1/6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 1 प्लस 2/3। वापस एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना 3, आ जाएगा 5/3। x प्लस 5d के लिए सेम, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/6। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, अपॉन में 1, तो एलसीएम आ जाएगा अपना 6, आ जाएगा 11/6। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। जो अपन को 5 संख्याएं इनके बीच की बात पूछी थी, वो अपनी पहली संख्या होगी 7/6, दूसरी संख्या होगी 4/3, तीसरी हो गई 3/2, चौथी हो गई 5/3 और पांचवी हो गई 11/6। ये अपनी आ गई 5 संख्याएं। इसको ऐसे लिख देंगे, एक के बाद में अपनी संख्या आई है 7/6, परिमेय संख्याएं हैं सारी। 7/6 के बाद में आई 4/3, 4/3 के बाद में 3/2, इसके बाद आई 5/3 और पांचवी संख्या आई 11/6। 1 से 2 के बीच में ये अपनी 5 परिमेय संख्याएं। अपन ने 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाली स्टैंडर्ड मेथड लगा के आर डी शर्मा के फॉर्मूले से। एक विधि और देखते जो अपनी बुक में दी हुई है, मध्यपद का फॉर्मूला। मध्यपद का फॉर्मूला होता है अपना a प्लस b बटा 2। ये होता है अपना मध्यपद का फॉर्मूला। ए जो होता है अपना पहली संख्या, दूसरी संख्या होती है अपनी बी। ये अपना है 1, बी है अपना 2। रखेंगे मध्यपद निकालने के लिए 1 प्लस 2 बटा 2, ये अपना आ गया 3/2। तो ये 3/2 आया, ये अपना मध्यपद आया 1 और 2 के बीच में। जो अपनी संख्याएं थी इनके बीच में एक पद अपन आ गया यहाँ पर 3/2। अपन को निकालना है 5 पद। पहली विधि में अपन ने एक ही फॉर्मूला लगाया था और 5 संख्याएं निकाल दी थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, लेकिन ये अपनी बुक का मेथड है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक संख्या आ गई, अब अपन क्या करेंगे, अपन को निकालनी है संख्याएं 5, तो अपन इन दोनों संख्याओं के बीच में निकालेंगे 1 और 3/2 के बीच में। फिर एक संख्या अपन निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच में, वो भी करते हैं। अब अपनी जो ए होगा वो हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा अपना 3/2। वापस मध्यपद, a प्लस बी बटा 2। मान रखो ए का 1 प्लस बी का 3/2 बटा 2। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला है 1/1 प्लस 3/2, नीचे पूरा बटा में 2। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा अपना 2। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 5/2। नीचे है बटा में 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे 1 लिख लेंगे। जब 4 संख्याएं हो जाती है तो पहली का चौथी से गुणा और दूसरी का तीसरी से गुणा।
तो हो जाएगा अपना 5/2 इंटू 2 4। ये अपनी एक और संख्या आ गई 5/4। ये कहाँ पे आई है? 1 और 3/2 के बीच में। तो 1 और 3/2 के बीच में आई एक और संख्या अपनी 5/4। फिर अपनी संख्या ये 3/2 और कोमा 2। 2 संख्या अपनी निकल गई। अब एक संख्या अपन और निकाल लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जो अपना a होगा वो अपन मानेंगे 1 और b होगा, उस b को मान लेंगे 5/4। यहाँ पे मध्य पद का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य पद का फॉर्मूला a + b/2। a है अपना 1 प्लस b 5/4/2। ऐसे ही इन दोनों संख्या के बीच में, पहले अपन ने इन दोनों के बीच निकाली, अब इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अपना a हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं सारा, फिर एक साथ सोल्व कर लेंगे। 5/4 और b हो जाएगा अपना यहाँ पर 3/2। इसके लिए भी मध्य पद का फॉर्मूला a + b/2। a है अपना 5/4 प्लस b है अपना 3/2 अपन में 2। अगला इन दोनों के बीच में 3/2 और 2 के बीच में ये संख्या निकालने के लिए ये अपना 3/2, b हो जाएगा अपना 2। वापस मध्य पद का फॉर्मूला a + b/2। a है अपना 3/2 प्लस b है अपना 2 बटा में कुछ नहीं, बटा में 1 मान लो, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ये अपन ने लिख ली 3 संख्याएं। ये तीनों जो संख्याएं होंगी वो अपनी इस जगह इन दोनों के बीच में एक आएगी, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो अपनी 2 संख्याएं ये आ गई, 3 संख्याएं ये आ जाएंगी, 5 संख्याएं अपनी परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। सॉल्व करते हैं इसको। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक के नीचे एक और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का एक बार वापस में आपको बताया, तो 1 और 4 का एलसीएम कैसे लेते हैं? 1, 4। दोनों संख्या एक साथ लिखी। पहले 2 से देखते हैं 2 से भाज्य है या नहीं है। तो 2 का भाग 4 में जा रहा है। अपन को कब तक करना है? जब तक अपनी संख्या लास्ट में 1 नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जब तक लास्ट में दोनों संख्या 1,1 नहीं हो जाए तब तक अपन भाग देते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, ये तो 1 है, इसको 1, इसमें 2 बार गया 2, वापस 2 का इसमें जा रहा है क्योंकि पूरा तो 1,1 आ गया। 1,1 तो अपन इन दोनों को गुणा करो, 2 इंटू 2 4। ये आ गया अपना एलसीएम। तो यहाँ पे अपना एलसीएम आया 4। अब 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार? 4 बार। फिर 4 को अपन गुणा करेंगे 1 से, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस का प्लस, पापा इसके लिए 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 5 और 4 9, और ये नीचे 2 चल ही रहा है, इसको 2 रख दो, 9/4, और ये 2 नीचे है, इसको 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, बटा में 1। जब 4 संख्याएं हो जाए तो पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी का गुणा, 9 को 1 से गुणा 9, 4 को 2 से गुणा 8। ठीक है, सेकेंड वाला सोल्व करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेना है। अभी अपन ने 1 और 4 का लिया था, 4,2 का एलसीएम ले रहे हैं। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से भाज्य है, तो हाँ 2 से भाज्य है। 2 का भाग 2 में भी जा रहा है, 2 का भाग 4 में जा रहा है। अगर एक संख्या में भी जा रहा है 2 का, तो अपन 2 से देना स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग पहले 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में 1 बार, वापस 2 का दिया 2 में 1 बार, 1 का 1 है ही, ये हो गया 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा 4, ये आ गया अपना एलसीएम 4। 4 को 4 से 1 बार, 1 को 5 से गुणा 5 प्लस का प्लस, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6, बटा में 2 है, 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1, 5 और 6 11 बटा का 4, ये बड़ा वाला बटा, 2 का 2 बटा का 1, पहली चौथी दूसरी तीसरी, 11/8। ये आ गई अपनी संख्या चौथी। लास्ट को सोल्व कर लेते हैं। वापस एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, अपना एलसीएम आएगा 2।
2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 प्लस का प्लस, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा 4, बट्टा में 2 है तो 2 बट्टा में 1, 4 3 7 बट्टा 2 बट्टा 2 बट्टा 1, पहली चौथी दूसरी तीसरी, ये आ गया 7 बट्टा 4। अब जो अपनी संख्याएं आई हैं 5, वो कौन कौन सी आई हैं, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में निकाली पहली 1, तो अपनी पहली संख्या कौन सी आई थी, इन दोनों के बीच में एक संख्या आई थी 1 और 5 बटा 4 के बीच में 9 बटा 8, 9 बटा 8 कोमा 5 बटा 4 कोमा, अब 5 बटा 4 और 3 बटा 2 के बीच में एक और संख्या आई 11 बटा 8 कोमा 3 बटा 2 कोमा 7 बटा 4 कोमा 2। ये 1 और 2 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या अपन ने निकाल दी है। पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने 5 निकाली थी। जो भी आप दोनों मेथड में से जो सूटेबल लगे वो मेथड आप कर सकते हो, दोनों मेथड अच्छे हैं। ये आपके बुक का मेथड है, वो स्टैंडर्ड मेथड था आरडी शर्मा का। और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या में अपन ने 2 विधि देख ली, एक आरडी शर्मा की स्टैंडर्ड मेथड और दूसरे अपन ने अपने बुक का मेथड मध्य संख्या वाला। एक और देखते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल। ये होती है अपनी संख्या रेखा, इसमें यहाँ पे होता था 0, इधर अपन चलते थे पॉजिटिव, ये जाती थी लाइन अनंत तक, इसमें अपन इधर चलते थे माइनस में। ठीक है, ये तो सबको पता है, अपन ने 6th क्लास से पढ़ रखा है ये। अब अपन को निकालनी है, जो 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है वो अपन को निकालनी है 1 और 2 के बीच में। अपना 1 और 2 है यहाँ पे, 1 और 2 इसके बीच में अपन को निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो वापस एक संख्या रेखा अपन बना लेंगे, यहाँ अपन ने बना ली। यहाँ पे अपन ने अपना ले लिया 1 और यहाँ पे अपन ने ले लिया 2। जैसा अपन की स्केल में होता है 1 और 2 के बीच में 10 लाइनें होती है, सॉरी 9 लाइनें होती है। यहाँ पे तो अपनी आ जाएगी बड़ी वाली लाइन 0.5 वाली। अब वापस यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5वीं लाइन बड़ी आती है, 6 7 8 9 और 10वीं लाइन अपनी वापस आती है 2 पे। स्केल में जैसा होता है सेम वैसा 1 और 2 के बीच में निकाल रहे हैं अपन। तो 1 और 2 के बीच में अपनी जो स्केल में पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे तो होता है अपना 1.1, ऐसे मानते हैं। अगला आ जाता है 1.2, फिर आता है 1.3, 1.4, ये बड़ी वाली लाइन आ जाती है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9 और लास्ट आता है अपना 2। ये अपनी स्केल पे सेम ऐसे ही दिया हुआ होता है। अब अपन ने जो 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, ये भी 1 और 2 के बीच में संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन इस पॉइंट को हटाएंगे, बटा में 10 लगा देंगे। पॉइंट कितनी संख्या के बाद था, एक संख्या के बाद, पॉइंट हटाया 1 0। सेम ऐसे इसमें करेंगे, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10 10 क्यों, क्योंकि 1 0 लगा रहे हैं एक संख्या के बाद पॉइंट। अगर पॉइंट होता अपना ऐसा 0.13, तब अपन पॉइंट अगर हटाते तो क्या लगाते, 100 लगाते। क्यों लगाते, क्योंकि 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, इसलिए अपन ने पॉइंट हटाया 2 0 लगाया, तब ये हो जाता अपना 13/100। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10 10 10 10 10। अब जो अपनी संख्या बनी है वो कुछ ऐसी बनी, 11/10 पहली संख्या थी अपनी 1, 1 के बाद आया 11/10, फिर आ गया
12/10, फिर आया 13/10, फिर आया 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 19/10 और लास्ट आ गया अपना 20/10 मतलब 2। क्यों? क्योंकि जो 20/10 होता है तो 0 से 0 कट जाता है, अपना आ जाता है 2। ठीक है, ये आ गई अपनी 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं अपन ने निकाल दिया। आप इनमें से कोई भी 5 संख्याएं रख सकते हैं और ये पांचों संख्याएं अपनी बिल्कुल सही होंगी। ये अपन ने 3 विधि देखी, लेकिन आपको इस विधि से नहीं करना है, अपन को